जय श्री कृष्ण दोस्तों। ज्येष्ठ मास का यह महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसी ज्येष्ठ के महीने में एकादशी का महाव्रत आता है। ज्येष्ठ मास की यह एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत साक्षात भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार है, इसलिए एकादशी के पाठ में दोनों की पूजा का विधान है। चाहे आप विष्णु जी की पूजा करें या लड्डू गोपाल की, दोनों से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। साल 2026 में यह महाव्रत 25 जून दिन गुरुवार को है। आइए वीडियो की शुरुआत में ही सीधे जानते हैं वो 10 नियम जो इस दिन आपको ज़रूर करने चाहिए। नंबर 1, एकादशी की पावन सुबह सूर्योदय होने से पहले ही जल्दी बिस्तर छोड़ दें और आलस्य का त्याग करें। नंबर 2, भगवान नारायण की कृपा के लिए इस विशेष और शुभ दिन पीले रंग के साफ कपड़े पहनना बहुत अच्छा होता है। नंबर 3, सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु या कृष्ण जी के सामने हाथ में थोड़ा जल लेकर व्रत का सच्चा संकल्प लें। नंबर 4, पूजा में पीले फूल अर्पित करें। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री और विष्णु जी को पीले फल के साथ तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। नंबर 5, पूरे दिन शांत रहकर मन ही मन लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते रहे। नंबर 6, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भूखे को भोजन कराएं एंड प्यासे राहगीरों को जल का दान जरूर करें। नंबर 7, इस दिन कम से कम बोले, मौन रहने का प्रयास करें ताकि मुंह से कोई भी गलत शब्द ना निकले। नंबर 8, सुबह के समय गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं और बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। नंबर 9, एकादशी की पवित्र रात को बिस्तर पर सोए नहीं बल्कि जागकर भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करें। नंबर 10, व्रत के अगले दिन सुबह खुद भोजन करने से पहले किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए भोजन का अंश जरूर निकालें। एकादशी व्रत करने के 5 बड़े फल। अब जानते हैं वह 5 बड़े फल जो इस व्रत को करने से मिलते हैं। नंबर 1, 7 जन्मों के पापों से मुक्ति। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का एक व्रत रखने मात्र से ही मनुष्य के पिछले 7 जन्मों के सभी अनजाने पाप और कष्ट पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति। जो व्यक्ति निष्ठा से यह व्रत करता है उस घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाता है। घर से दरिद्रता और कंगाली हमेशा के लिए दूर भागती है। नंबर 3, पितरों को मिलता है मोक्ष। इस पवित्र दिन व्रत रखकर उसका पुण्य पितरों को देने से नरक में कष्ट भोग रहे पितर भी मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इससे प्रेत दोष हमेशा के लिए शांत होता है। नंबर 4, अकाल मृत्यु से रक्षा। नियमित रूप से एकादशी करने वाले को कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। भगवान विष्णु स्वयं उस मनुष्य की हर संकट को रक्षा करते हैं। नंबर 5, परम मोक्ष की प्राप्ति। मान्यता है कि एकादशी का व्रत इंसान को जीवन मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त कर देता है। मृत्यु के बाद जीव को सीधे श्री हरि के चरणों में जगह मिलती है। यह 5 गलतियां भूलकर भी ना करें। आइए अब जानते हैं वह 5 गलतियां जो व्रत को पूरी तरह नष्ट कर देती है। नंबर 1, इस दिन घर में भूलकर भी चावल ना बनाएं और ना ही चावल खाएं। शास्त्रों के अनुसार चावल खाना ऋषि के मांस के समान है। इसे खाने वाला इंसान अगले जन्म में पक्का कीड़े मकोड़े के रूप में घर के कोने में जन्म लेता है। नंबर 2, एकादशी के पावन दिन पर तुलसी माता को जल ना चढ़ाए और ना ही उनके पत्ते तोड़े। माना जाता है माता भी उस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है। नंबर 3, इस पवित्र तिथि के दौरान अपने शरीर के बाल काटना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटना पूरी तरह से वर्जित है। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है। नंबर 4, घर की शुद्ध रसोई में लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीज़ें बिल्कुल ना लाएं
और ना ही इनका सेवन करें। नंबर 5, किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी की पीठ पीछे चुगली भूलकर भी ना करें। किसी का भी दिल दुखाने से व्रत का पुण्य खत्म होता है। सबसे आसान महा उपाय पीपल में जल। यदि आप ऊपर बताए गए नियमों या बड़े दानों को करने से पूरी तरह असमर्थ हैं तो इस पवित्र दिन पर एक सबसे आसान उपाय करें। इस दिन सुबह के समय पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और उसकी विधि विधान से धूप दीप जलाकर पूजा करें। पीपल में साक्षात विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है। जल चढ़ाकर पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने मात्र से ही आपको एकादशी व्रत और सभी दानों का महापुण्य घर बैठे ही मिल जाएगा। महापुण्य देने वाले महादान। अंत में जानते हैं वह महादान जिन्हें करने से भाग्य बदल जाता है। महापुण्यकारी गोदान। एकादशी पर गाय का दान या गौशाला में हरी घास और गुड़ का गुप्त दान मनुष्य को सीधे मोक्ष की ओर लेकर आ जाता है। वस्त्र दान की महिमा। इस पवित्र दिन पर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले रंग के नए वस्त्र दान करने से घर में वैभव और ऐश्वर्य बढ़ता है। जल और घड़े का दान। इस महीने की भीषण गर्मी में प्यासे को मीठा जल पिलाना और मिट्टी के मटके का दान करना भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। अन्न और फल दान। भूखे नारायण को भोजन कराना या मौसमी फलों का दान घर के भंडार को हमेशा अन्न से भरा रखता है। दीपदान का चमत्कार। एकादशी की पावन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे और तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इन नियमों और दानों से आपका जीवन बदल जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि विष्णु। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री श्याम।